बॉक्स लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक को उठाएंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, और ये इंजीनियरिंग में भी आता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो इसको सिंपल तरीके से हम समझते हैं। आप अगर ये डायग्राम को बनाना सीख गए तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने इंक्लाइंड प्लेन बनाया है। ये थीटा डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से, और ये एक बॉक्स है जो कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे लाई कर रहा है। तो देखिए, एक बॉक्स है तो इसका एक वेट होगा ऑब्वियसली, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसका मास है अगर एम, तो वेट कितना होगा, mg होगा। ठीक है। अब देखिए, ये बॉक्स इस इंक्लाइंड प्लेन पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम इसके दो कंपोनेंट बनाएं, तो एक इसका इस तरीके से, और एक अगर ये फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ में आती है कि ये एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल क्या होगा। तो ये एंगल आप याद कर लीजिए, और मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि ये एंगल थीटा होगा। यानी जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बना रहा है वही एंगल ये थीटा होगा। कैसे होगा, इसको मैं ऐसे प्रूव कर देता हूँ। ये मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे करके, ये थीटा हो गया। ये एंगल थीटा कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये क्या होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो ये एंगल और ये लाइन ये जो देख रहे हैं, और ये लाइन वर्टिकल, ये जो आप देख रहे हैं, ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी ये एंगल भी कितना हुआ, 90 माइनस थीटा। तो ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ, ये एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, तो ऑब्वियसली ये थीटा एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रूफ होता है। तो आप याद कर लीजिए, जब भी कोई बॉक्स इंक्लाइंड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये वाला एंगल जब हम इसका ऐसे करके कंपोनेंट बनाएंगे तो ये एंगल थीटा होगा। आपको मालूम है कि थीटा से जस्ट क्लोज जो लाइन होती है, यानी इसको हम ऑब्वियसली कॉस कंपोनेंट इसमें आता है, इसको एम जी कॉस थीटा दे देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। ठीक है, और एक आपका रिएक्शन प्रोड्यूस होगा इसके जस्ट एम जी कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट, जिसको हम आर बोलेंगे। ठीक है, और अगर ये नीचे डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो एक जस्ट इसके अपोजिट, यानी एम जी साइन थीटा के अपोजिट एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा, जो कि म्यू आर के बराबर होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू, यानी म्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर के बराबर होता है। ठीक है, और अब आप ये अगर आप डायग्राम बना सकते हो तो आप और चीज़ें प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा वो हम देखते हैं। तो नेट फोर्स हम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, इस बॉडी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे इधर ये एम जी हो गया, ये हो गया एम जी कॉस थीटा, यहाँ हो गया एम जी साइन थीटा, ये आपका हो गया म्यू आर, और ये हो गया आपका आर। तो हम जानते हैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, ये आपका एम जी साइन थीटा म्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका नेट फोर्स नीचे की तरफ, अगर फॉर एग्जांपल बॉडी नीचे डाउनवर्ड मूव कर रही है तो डाउनवर्ड मोशन एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू आर। ठीक है, और अगर बॉडी रेस्ट कर रही है तो उस केस में एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू आर। और वर्टिकल की बात करें तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू आर। तो ये बेसिक सी कुछ इक्वेशंस हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो तो आप ये इंक्लाइन प्लेन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम लेके मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।